दुनिया ने भारत की ताकत, उसकी वैश्विक शक्ति की दस्तक सुनी। ग्लोबल ऑर्डर में भारत को लेकर दुनिया भर के देशों का जोश किस कदर ऊंचा है, उसकी झलक अबू धाबी में दुनिया ने देखी। यूएई के राष्ट्रपति एक बार फिर प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करने एयरपोर्ट गए, उन्हें गले लगाया। ऐसी मेहमान नवाजी की कि प्रधानमंत्री बोल उठे, ये यादें जीवन भर मेरे साथ रहने वाली। भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। भारत और यूएई की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। साल 2015 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में यूएई का पहला दौरा किया था, तो ये भारत के किसी प्रधानमंत्री का 34 साल बाद हुआ दौरा था। पीएम मोदी से पहले इंदिरा गांधी 1981 में यूएई गई थी, लेकिन पीएम मोदी के कमान संभालने के बाद दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी नई कहानी लिख रही है। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर सांस कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर आवाज कह रही है, भारत यूएई बस इस पल को जी लेना। पीएम मोदी ने अबू धाबी के स्टेडियम में करीब 60,000 से ज्यादा प्रवासियों को संबोधित किया, जहां यूएई भर से अप्रवासी भारतीय पीएम को देखने आए थे। हम आज शेख जायद बिन स्टेडियम में यहाँ अबू धाबी में मौजूद हैं। एक बार आपको यहाँ का जोश दिखाते हैं। जोश कैसा है आप लोगों में? How's the जोश? जोश है। और ये देखिए, रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। गुजराती परफॉर्मेंस है। जोश देखिए इन लोगों का। ये देखिए, संगीत भी ऐसा, गाना भी ऐसा, जबरदस्त जोश है। इस कार्यक्रम को अहलन मोदी नाम दिया गया था। अहलन अरबी का शब्द है, जिसका मतलब स्वागत होता है। मुझे 2015 की अपनी वो पहली यात्रा याद है। तब मुझे केंद्र सरकार में आए बहुत अरसा नहीं बीता था। 3 दशक के बाद किसी भारतीय पीएम की ये पहली यूएई यात्रा थी। डिप्लोमेसी की दुनिया भी मेरे लिए नई थी। तब एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने के लिए तब के क्राउन प्रिंस और आज के प्रेसिडेंट अपने 5 भाइयों के साथ एयरपोर्ट आए। वो गर्मजोशी उन सभी की आंखों में, वो चमक मैं कभी भी भूल नहीं सकता। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति का बार बार नाम लिया और उन्हें भाई कहकर संबोधित किया। आज इस शानदार आयोजन के लिए मैं अपने ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। गर्मजोशी भरा ये समारोह उनके सहयोग के बिना संभव नहीं था। 10 वर्षों में
ये यूएई की मेरी 7वीं यात्रा है। ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद आज भी मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। उनकी गर्मजोशी वही थी, उनका अपनापन वही था, और यही बात उन्हें खास बना देती है। मैं जब भी मेरे ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलता हूं तो वो आप सभी भारतीयों की बहुत प्रशंसा करते हैं। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी 7 बार यूएई आ चुके हैं। वहीं यूएई के राष्ट्रपति 4 बार भारत जा चुके हैं। पिछले महीने ही यूएई के राष्ट्रपति गुजरात आए थे। वो पीएम मोदी के साथ एक रोड शो में शामिल हुए। इस छोटे लेकिन अहम दौरे के जरिए यूएई के राष्ट्रपति ने दिखा दिया कि वो भारत को कितनी अहमियत देते हैं। समय के साथ ये रिश्ता दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा, और इसमें भी ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद की बड़ी भूमिका। आपके प्रति वो कितनी संवेदनशीलता से भरे हुए हैं, वो मुझे कोविड के दौरान भी दिखा। तब मैंने उन्हें कहा था कि हम भारतीयों को वापस लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं बिल्कुल चिंता न करूं। उनके यहां रहते मुझे वाकई कोई चिंता करनी भी नहीं पड़ी। पीएम मोदी अब दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में शामिल होंगे। इस समिट में भारत के अलावा तुर्की और कतर को भी बुलाया गया है। इसी दिन शाम में पीएम मोदी अबू धाबी में हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। एहलन मोदी, ये वो दरअसल है स्वागत के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल होता है, और प्रधानमंत्री सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए दोनों तरफ ही लोग खड़े हो गए हैं, और जो लोग अभी तक कार्यक्रम में जा रहे थे, पहुंचे हुए थे, अब यहाँ से प्रधानमंत्री की कोशिश है कि भारतीय समुदाय में जितने भी लोग हैं उन सब से बातचीत करके कम से कम वो अपनी तरफ से इशारा जरूर कर रहे हैं और सभी को नमस्ते करके आगे बढ़ रहे हैं। तो एहलन मोदी आज का वो कार्यक्रम जिसमें भारतीय समुदाय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहले रूबरू हुए, एक भाषण के जरिए उन्होंने यहाँ पर अरबी भाषा में भी अपनी बात की और जोश जबरदस्त दिखाया, और उसके बाद अब पीएम एक खाली ओपन गाड़ी में यहाँ से गुजरते हैं, सभी का नमस्कार करते हुए। इसी के साथ कैमरामैन महेश कांडपाल के साथ अंजना ओम कश्यप, अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम से। अबू धाबी पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं एक सार्थक यात्रा की आशा करता हूं जो भारत और यूएई के बीच दोस्ती को मजबूत करेगा। भारत और यूएई के बीच इसी लाइन पर समझौते भी हुए, लेकिन अब सबकी नजर अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर के कल होने वाले उद्घाटन पर है, जिसके लिए यूएई के राष्ट्रपति के बड़प्पन की कहानी भी प्रधानमंत्री ने पहली बार सुनाई। चंद घंटों की मेरी यहां की मुलाकात के बाद कह सकता हूं कि भारत, अबू धाबी, दुबई, अमीरात जो विश्वास का सेतु बना है वो अभूतपूर्व है और आने वाली पीढ़ियों तक काम आए ऐसा फाउंडेशन तैयार हुआ। प्रधानमंत्री के 9 साल पहले जताए गए भरोसे पर ये भव्य निर्माण मुहर लगा रहा है। बता रहा है कि शेखों के देश में अब शंख बजने की तैयारी है। जिस मुल्क में लोग भगवान की मूर्तियां लाने से पहले डरते थे, उस देश में आज आप हिंदू मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। गुलाबी बलुआ पत्थर से बना ये मंदिर 27 एकड़ में फैला है, जिस राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सूरज के चमकते रहने तक पट्टे पर दिया है। ठीक वही नागर शैली में इस पूरे मंदिर को बनाया गया है
जिस नागर शैली में आप अयोध्या में राम मंदिर को देखते हैं। नागर शैली का उपयोग तो हुआ ही है, अंदर के पूरे हिस्से में मार्बल लगाया गया है। सफेद मार्बल जैसा कि आप देख रहे हैं वो अंदर के पूरे हिस्से में बनाया गया है। यहां से आप पूरा नजारा देख सकते हैं और सामने में जो प्रतिमाएं हैं वो भी आपको दिखाई दे रही हैं। प्रतिमाएं जिनका अनावरण होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से। यूएई में पहले से 2 मंदिर हैं, लेकिन उनकी इमारत मंदिर जैसी नहीं है। इस तरह अबू धाबी का ये मंदिर अपनी विशालता और भव्यता के लिहाज से बेहद खास है। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि ये जो 7 शिखर आप देख रहे हैं, ये 7 शिखर हैं। 7 शिखर इस बात के लिए भी बनाए गए हैं कि संयुक्त अरब अमीरात के जो 7 अमीरात हैं उनका सम्मान करने के लिए। लेकिन ये 7 शिखर है क्या? क्योंकि हर शिखर के नीचे एक मंदिर है, एक देवी देवता का मंदिर है। सबसे पहले अगर आप इस हिस्से में देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर आपको गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, आपको शिव जी दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये वाला जो शिखर है, ये शिखर यहाँ पर भगवान शिव, भोले बाबा और पार्वती जी दोनों का ही ये शिखर है, ये मूर्तियां। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले यूएई के दौरे पर इस मंदिर को लेकर पहली बार बताया था, जिसका जिक्र उन्होंने अबू धाबी पहुंचकर भी किया। अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का निर्णय और मेरी पहली मुलाकात थी। मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत और पीएम का यूएई के राष्ट्रपति को ब्रदर यानी भाई कहना बताता है कि भारत और इस क्षेत्र के बीच संबंध कभी इतने मजबूत नहीं रहे, जिसकी वजह यूएई में भारत के राजदूत दोनों देशों के नेताओं के बीच केमिस्ट्री को बताते हैं। पीएम का पिछले 7-8 महीने में सिर्फ तीसरा बड़ा दौरा है यहाँ का। ये बताता है कि पीएम किस तरह से इस रिश्ते को देखते हैं। लेकिन इस बार 2-3 खास चीजें हैं कि एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पीएम आ रहे हैं। आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी प्रीमाइसेस में वो जा रहे हैं। किस तरह से ये रिश्ता मजबूत हो रहा है और ये जो 2 बड़े इवेंट्स हैं, इसको आप किस तरह से समझाएंगे? जैसा आपने कहा, ये रिश्ते तो बहुत पुराने रिश्ते हैं, लेकिन पिछले 10 साल में आपने देखा होगा कि इन आपसी ताल्लुकात में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे जो नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति, उनके आपसी संबंध बहुत ही सुदृढ़ हैं।